नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की 21 प्रमुख खबरों पर। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला हटाए गए। IAS अधिकारी मनविंदर कौर द्विवेदी को मिली जिम्मेदारी। नाओमी ओसाका बड़े उलटफेर का शिकार, तीसरे राउंड में ही हारकर बाहर बाटी की आसान जीत। लगातार चौथे दिन फिसला बाजार, इस सप्ताह निवेशकों के डूबे 8.7 लाख करोड़। सेंसेक्स ने लगाया करीब 2200 अंकों का गोता। मुजफ्फरपुर में सचिन तेंदुलकर के जबरा फैन सुधीर कुमार की पुलिस ने की पिटाई, लातों से मारा, गाली गलौज की। ट्रेन में बैठे दूसरे यात्रियों की नींद खराब की तो होगी कार्रवाई, रेलवे ने जारी की गाइडलाइंस। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने 31 जनवरी को बुलाई सर्वदलीय बैठक। कपास की कम पैदावार किसानों के लिए बनी बड़ी खुशी की वजह, MSP से 60% अधिक हो गया है भाव। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू की स्पेशल प्लेटिना फिक्स डिपॉजिट, 7.8% तक मिलता है रिटर्न। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 33 नामों पर लगी मुहर। अमेरिकी एक्ट्रेस मैरी मिलबेन ने कश्मीरी पंडितों के पलायन को किया याद, कहा दुनिया भर में धार्मिक उत्पीड़न जारी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, फ्री शिक्षा और किसानों की कर्ज माफी का किया वादा। राजनांदगांव में पति ने की पत्नी की हत्या और फिर खुदकुशी। 1332 बकायेदारों के बिजली कनेक्शन कटे। दुर्ग में 3,11,197 उपभोक्ता पर 217 करोड़ से ज्यादा बकाया, 20 दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा वसूले। जांजगीर चांपा में घर से बाजार जाने के लिए निकला था व्यक्ति, SDM कार्यालय के पास मिली लाश, मौत का कारण अज्ञात। पूर्व मंत्री KP अंबालागन के 58 ठिकानों पर छापेमारी, परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी FIR दर्ज। पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह हुए कोरोना संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। अब कोविड संक्रमित अभ्यर्थी भी दे सकेंगे सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा, केंद्रों की संख्या में भी हुई बढ़ोतरी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण, पुणे की अदालत ने लिया फैसला। इग्नू PhD प्रवेश के लिए परीक्षा रद्द, अब 22 फरवरी 2022 को आयोजित होगा एग्जाम। रायपुर में इंस्टाग्राम से दोस्ती कर लड़की का किया रेप, 13 वर्ष की बच्ची के प्रेग्नेंट होने के बाद मामला आया सामने। छत्तीसगढ़ में 7 मार्च से शुरू हो सकता है विधानसभा का बजट सत्र, फरवरी में जारी हो सकती है अधिसूचना। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आप देख रहे थे न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।